नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आशु। 25 फरवरी और आज मेरा जन्मदिन है और हर बार की तरह मैं अकेला हूँ। पिछले 4 सालों से मैं हमेशा एक अपने बर्थडे पर वीडियो बनाता हूँ और उसको पोस्ट करता हूँ और यही सबसे अच्छा तरीका होता है मुझे अपनी फीलिंग्स आप सबके साथ शेयर करने का, कि मैं जो चीज़ करके नहीं बता पाता, वो कह के बोल देता हूँ। हमेशा पहले भी मैं सेलिब्रेट नहीं करता था वैसे। मुझे अकेलेपन रहना बड़ा पसंद है। मैं अ, अकेले ज़्यादातर समय बिताता हूँ अपने बर्थडे पर, अकेले रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वैसे भी मेरी लाइफ़ में, पर्सनल लाइफ़ में गिनती के ही गिने-चुने लोग हैं जो मेरे आस-पास रहते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते हैं। मेरे 2-3 दोस्त हैं ख़ास और मेरी फ़ैमिली है, फ़ैमिली तो ख़ैर सभी की होती है। दोस्त वो होते हैं जिनको हम चुनते हैं, तो मेरे जो चुने हुए दोस्त हैं, वो बड़े ख़ास हैं। ज़्यादा नहीं है, 2-3 दोस्त हैं, उन्हीं के साथ मैं अधिकतर अपना समय बिताता हूँ। बट पिछले कई 3-4 सालों से मैंने पैटर्न बना रखा है कि मैं अपने बर्थडे पर अकेला रहूँगा। अब जो एक अकेलापन होता है ना, जो एक खामोशी होती है अकेलेपन के साथ, वो मुझे बड़ी पसंद है। उसमें मैं खुद के साथ रहता हूँ, खुद के साथ ही बातें करता हूँ, खुद के साथ ही समय व्यतीत करता हूँ। मुझे मज़ा आता है। आई डोंट नो कैसे, शायद दूसरे लोग पार्टी-वार्टी करते होंगे तो उनको लग सकता है कि यार ये क्या बातें कर रहा है, बर्थडे वाले दिन भी ऐसी सैंटी बातें कर रहा है। पर मेरे जैसे भी होंगे शायद कुछ लोग, जिनको कि अकेले रहने पसंद होगा, या कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत हुड़दंग मचाते हैं, पार्टी करेंगे, डीजे बजाएँगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोग करते हैं अपने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। पर मेरा पर्सनली ऐसा नहीं होता है। पहले भी नहीं होता था इतना, अब तो बिल्कुल ही बंद हो चुका है वो। और ऐसा इसलिए नहीं कि मैं कोई बूढ़ा हो गया हूँ या मुझे अच्छा नहीं लगता है करना, बट मन नहीं होता है असल में। वो जो चीज़ एक इनर आपके हैप्पीनेस होती है ना, उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो मन नहीं होता है कि यार क्या ही करना है सेलिब्रेट, यार सब तो सेम डे से ही हैं। पर फिर भी, और ये सब चीज़ें अचानक से नहीं हुई असल में, ये एकदम से नहीं हुआ मेरे साथ, ये धीरे-धीरे हुआ है। और ये सब चीज़ें हुई हैं जीवन के अनुभवों को लेकर के, क्योंकि पास्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत समझदार बना दिया। ज़िंदगी के कुछ सालों ने ना मुझे रिश्तों के बारे में इतना समझदार कर दिया है कि मैं बहुत समझदार हो गया हूँ यार। मैं रिश्ते बड़े सोच समझ के चूज़ करता हूँ आज की डेट में। बहुत सोच समझता हूँ। पहले नहीं सोच समझता था, पहले मैं किसी को भी हाथ बढ़ा, कोई मेरी तरफ हाथ अगर ऐसे कर देता ना, हाथ बढ़ाता तो मैं उसे गले लगा लेता था पहले, अब नहीं लगाता हूँ। अब मैं थोड़ा सोचता हूँ, समझता हूँ और एनालाइज़ करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं कोई मुझे यूज़ तो नहीं कर रहा है या कहीं कोई मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाना चाह रहा है। क्योंकि अपने आप को बचा के रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क है आज की डेट में, बहुत बड़ा टास्क है। अ, मैंने अपने पुराने एक्सपीरियंस से ये सीखा, सीखा क्या, सीखने के साथ-साथ ये भी किया कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए, जिनको मैंने प्यार किया, उन्होंने सबने मुझे छोड़ा है। मैंने कभी किसी को नहीं छोड़ा। मैंने कभी किसी को नहीं छोड़ा, ना ही मैंने कभी अपनी ज़िंदगी से किसी को निकाला, सबने मुझे निकाला अपनी-अपनी लाइफ़ से। जिसको जैसे-जैसे मौके मिलते गए, वो उसी तरीके से मुझे इस्तेमाल करता चला गया और मैं इस्तेमाल होता गया। अक्ल नहीं थी इतनी, रिश्तों को लेकर के समझ नहीं थी इतनी, अब समझ आ गई है। अब समझ आ गई है और आज की डेट में ऊपर वाले का इतना उपकार है कि आज की डेट में कोई बेकार में या गलत तरीके से फ़ायदा उठा भी नहीं सकता है। तो इतनी समझ आ गई है अभी। एंड मैं आप सबसे केवल एक ही बात कहूँगा अपने एक बर्थडे पर, कि भाई रिश्तों में वफ़ादार रहो, रिश्तों में ईमानदार रहो और अपनी इंटेंशन सही रखो, अपनी सोच सही रखो। अगर कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं सही, तो बैठ के बात करो, डिस्कस करो, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। नहीं हो पा रही तो भी उनसे अलग निकलो, लेकिन चीज़ें एटलीस्ट बताओ। चीज़ें एटलीस्ट बताओ कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, और वो एक समझदारी की निशानी होती है। पिछली 3-4 साल जब मैं अपने आप को देखता हूँ ना, तो मैं वो इंसान बन चुका था कि जो मैं था ही नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं था जो पिछले 3-4 सालों में बन गया था, और मैं अपने आप को देख के ताज्जुब करता था, यार ये चीज़ें मैं कैसे कर सकता हूँ? ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं किसी को ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। पर कुछ ट्रॉमा ऐसे चल रहे थे साथ में कि मैं उन पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था अपना, क्योंकि वो एक, जो आपका एक इनर सोल में जो हिस्सा रहता है ना, वो आपका जब छीन लिया जाता है, तो आपको लगता है कि जैसे जैसे आपने असल में किसी को इतना एम्पावर कर दिया ना, कभी भी लाइफ में ना किसी को इतना एम्पावर मत कर देना, किसी को इतना हक मत दे देना कि वो आपकी मेंटल स्टेट के साथ खेलने लगे या फिर वो आपके जज़्बातों के साथ खेलने लगे। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में एक इंसान को इस लेवल तक इमोशनली कनेक्शन था मेरा उसके साथ, कि उसने जब स्विच ऑफ किया ना उसका बटन, और मेरे अंदर करंट नहीं गया, वो फ्लो रुक गया वहाँ पे। तो मैं ऐसे
ऐसे हो गया था वहाँ पे मैं। लाइफ़ में पहली बार मुझे याद है कि मैं उस लेवल तक पहुँच गया था जहाँ से मुझे एक पैनिक अटैक अटैक जैसी सिचुएशन होने लगती थी मेरे साथ। पैनिक अटैक में क्या होता है, मुझे इसका अनुभव नहीं था पहले कभी भी। मुझे ये भी नहीं पता था कि पैनिक अटैक क्या होते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि नो यू नो अचानक से पसीना आना क्या होता है, अचानक से घबराहट क्या होती है। मेरे साथ ज़िंदगी में कभी हुआ ही नहीं था ऐसा। पर जब मैंने धोखा खाया, रिश्तों में धोखा खाया, तो मेरे साथ वो चीज़ें होनी शुरू हुई। मैंने यार ये मैं तो हुई नहीं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? आई स्टिल रिमेंबर, ये बहुत पर्सनल बात है, मैं बड़े कम लोगों से डिस्कस करता हूँ इस बारे में। 2023 मार्च की बात है, मैं अच्छे से याद इसलिए अच्छे से याद है मुझे मार्च का महीना 2023, क्योंकि मैं उस दौर से निकल रहा था जहाँ पर मेरे थॉट्स पर मेरा कंट्रोल नहीं था उस समय। बहुत मुश्किल से मैंने अपने को सँभाला एक्चुअली। 2022 से लेकर के 2026 आ गया और इन 4 सालों में मुझे ही पता है कि मैंने अपने आप को कैसे उन सब चीज़ों से निकाला है, फैमिली की मदद से, अपनी माँ की मदद से, अपने दोस्तों की मदद से। मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि यार आशु, तू निकल गया यार वहाँ से, उस ट्रॉमा से निकल गया, उस सिचुएशन से तूने अपने आप को कैसे खींच के लाया है। तो पर्सनल बात मैं क्या बता रहा था आपको कि मैं मार्च 2023 में एक दिन मेट्रो में जा रहा था और मैं मेट्रो में खड़ा हुआ था और मेरी आँखों से ना अपने आप ही आँसू निकलने लगे, अपने आप ही। और मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे साथ हो क्यों रहा है ऐसा? तो मैं जाकर के मेट्रो के बाहर जो कुर्सियाँ पड़ी रहती हैं, चेयर्स पड़े रहते हैं, उस पे जाके बैठ गया और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। ये बात मैं शायद ही पहली बार ये रिवील कर रहा हूँ अपने पास। इमोशंस हैं यार इंसान के, निकल जाते हैं। मैं भी इमोशनल इंसान हूँ। मेरे मेरे ऐसे और भी बहुत सारे इमोशनल इंसान होंगे जो जो रो पड़ते होंगे चीज़ों को देख कर के ऐसे। तो मैं जब चेयर पे बैठा तो मैं करीब 3-4 मिनट ना मेरी ऐसा कंटिन्यू ऐसी वो बन गई एक। अभी भी दिल भारी हो जाता है सोच के यार। तो एक क्या बोलते हैं उसे, लूप में चला गया मैं, जहाँ पर मैं एकदम खुल के रो रहा हूँ। एक तो खुल के हँसना होता है, खुल के रोना होता है। तो एक सीएसओ वाले सर वहाँ से निकल रहे थे, वो थोड़ी देर रुक गए वहाँ पे, वो बैठे मेरे पास। उनको लगा कि यार ये लड़का परेशान है, मेट्रो पे बैठा हुआ है, शायद कुछ ऐसा कदम ना उठा ले। तो ये सिचुएशन तक आ गई थी मेरे साथ। रीज़न, लोग सोचेंगे कि यार इसका रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न मेरा खुद का ही था, खुद का ही रीज़न था मेरा। मैंने ही अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसे स्यापे पाल लिए थे, जिनकी वज़ह से मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही थी। लोगों ने जो भी फ़ायदा उठाया, जिनको उठाना था उन्होंने उठाया। पर एक्चुअली मैंने उनको इतना पावर कर दिया था। मैं कहता हूँ ना, किसी को भी इतना एम्पावर मत कर दो कि वो आपके इमोशनल पर ही आपको खेलने लग जाए। तो किसी को इतनी ताकत मत दे देना। मैंने उस इंसान को इतनी ताकत दे दी थी कि वो जैसे चाहे मुझे वैसे यूज़ कर रहा था उस समय, पर मैं यूज़ हो रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था। जब आप इनोसेंस होते हो, जब आप किसी के साथ मोहब्बत में होते हो, प्यार में होते हो, तो आपको छल-कपट समझ नहीं आती है। आपको तो लगता है कि सारी चीज़ें फैक्ट हैं, सारी चीज़ें सच ही होंगी। तो अभी भी सोचता हूँ ना उस पल 2022 से लेकर के 2026 के जो मोमेंट मैंने गुज़ारे हैं, तो मैं आज भी यार अपने आप को सैल्यूट करता हूँ कि मैं कैसे निकला हूँ, मुझे ही पता है उन सब चीज़ों से। भगवान मेरे दुश्मन को भी वो चीज़ें ना दिखाएँ, जो चीज़ें मैंने फेस की हैं अपनी लाइफ़ में। और सबको लगता है कि मेरी लाइफ़ बड़ी कूल है, मैं बड़ा मस्त हूँ, एकदम चिल रहता हूँ, एकदम हँसता-बसता रहता हूँ। आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं आज की डेट में मुझे कुछ भी खुशी मिल जाए, बड़ी से बड़ी चीज़ें मिल जाएँ मुझे। मेरी ज़िंदगी का रिसेंटली बहुत बड़ा दिन था जब मुझे एडवोकेट के लिए मैंने अपने आप को एनरोल किया था। आई बिकम एन एडवोकेट। तो उसके लिए मैं बहुत खुश था। पर वो जो खुशी थी ना, जो मैं अंदर से चाहता, वो नहीं थी मेरे साथ। वो खुशी नहीं थी मुझे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे अंदर खालीपन है। और ऐसा है आज भी। आज भी मेरे साथ अगर मुझे कुछ भी मिल जाए ना, एक्स वाई जेड, मैं सब कुछ है मेरे पास आज की डेट में। सब कुछ होकर के भी कुछ नहीं है। खालीपन है, खोखलापन है। और जितना भी इन सब चीज़ों में मैं शुक्रगुज़ार करूँ अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, वो उतना ही कम है यार। हर किसी के जीवन में परीक्षा की घड़ियाँ आती हैं। मेरी ज़िंदगी में शायद परीक्षा की घड़ी इस तरह आनी थी, तो मैंने उस तरह से उसका सामना किया। बट सबसे ये कहूँगा कि सामना करना और हारना मत कभी भी, कभी हारना मत। और जब दुनिया आपसे पीठ मोड़ ले ना, जब भी आपको लगे कि आपको लगे कि ये बाहर वाले मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो परिवार का हाथ ज़रूर थामना आपने। परिवार ही एक ऐसा स्तंभ है आपका जो इन सब चीज़ों से आपको निकाल सकता है। आपको धोखे मिलेंगे, आपके अब मैं तो ऐसे-ऐसे लोगों को देखा जिनके साथ हमने बचपन बिताया है अपना, जिनके साथ रहे हैं, जिनके साथ कभी सोचा नहीं था कि उस पड़ाव पर आ जाएँगे और रिश्ते ख़राब होंगे। ऐसे लोगों से भी रिश्ते ख़राब हुए हैं। पर ठीक है, भगवान उनका भी भला करे। ईश्वर उनको तंदुरुस्त रखे, सेहत रखे और जिस तरह से वो चीज़ें करते आ रहे हैं लोगों के साथ वैसे ही करते रहें, वो उनका स्वभाव है।
उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। पर हर उस इंसान का शुक्रिया, हर उस इंसान का कोटि-कोटि नमन प्रणाम जिन-जिन लोगों ने मुझे छोड़ा एक्चुअली। अगर वो ना छोड़ते तो शायद मैं रिश्तों को लेके इतना सजग ना हो पाता, मैं रिश्तों को लेके इतना क्लियर ना हो पाता। मैं वैसे पागलों की तरह पहले की तरह भागता रहता, पहले की तरह मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती, पहले की तरह मुझे मैं उसी में लगा रहता, लोगों से पूछने में, मुझे नहीं, नहीं मुझे बताओ ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? ऐसा ऐसा क्यों हुआ? तो वो सब चीज़ें अब नहीं होती मेरे साथ, अब मैं नॉर्मल हो गया हूँ। और आज की डेट में ना जब भी कोई कोई भी मेरे पास करीब आने की कोशिश करता है ना, पर्सनली मैं आपको बताऊँ, तो मैं खुद ही ऐसी ऊट-पटांग हरकत कर देता हूँ कि वो खुद ही मुझे छोड़ के चला जाता है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ अटैचमेंट में रहे, और मैं चाहता भी नहीं कि मेरे साथ कोई रहे। इसलिए मैं जब से मैंने रिश्तों की हकीकत जानी तब से मैं अकेला हूँ और अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, अकेले रहता हूँ। ये दिल की बातें थी कुछ थी जो आपसे अपने बर्थडे के दिन मैंने कर ली। आई होप कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनके जीवन में बहुत-बहुत ऐसी चीज़ें हुई होंगी और जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया होगा हर लेवल पर, अभी भी कर रहे हैं। कोई फैमिली की तरफ से, कोई रिश्तेदारियों की तरफ से, कोई मोहल्ले की तरफ से, कोई औलाद की तरफ से। क्योंकि हर किसी की लाइफ में दिक्कतें हैं यार। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में दिक्कतें ना हो आज की डेट में। पर अगर फिर भी दिक्कत होते हुए भी आप उनका सामना कर रहे हो, उनसे लड़ रहे हो और उनसे यू नो कुछ भी ऐसी हरकत नहीं कर रहे हो जो कि खराब लगे, तो बहुत समझदार इंसान हो आप, बहुत ही उच्च कोटि के विचार हैं आपके। एक माँ-बाप की अच्छी परवरिश है आपके पास, माँ-बाप की परवरिश का हमेशा मान रखना, सम्मान रखना, और कभी भी जिस इंसान ने भी आपके साथ गलत किया है, उससे बदला मत लेना। ये बात गाँठ मत लेना, बदला मत लेना, क्योंकि बदले लेने में आप खर्च हो जाओगे। बदला लेने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, खर्च हो जाओगे आप। और बस उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए दुआ करना कि आपका जीवन है, आपने अपने फैसले लिए, और मुझे आशा और उम्मीद है कि भई जो भी फैसले आपने अपने हित में लिए थे, ये सोच कर के कि आपको शायद ज़िंदगी में कोई बेहतर मिल जाएगा, तो वो बेहतरीन ही मिले आपको। वो इतना बेहतरीन मिले आपको कि शायद ही आपको ये भी याद ना रहे कि मैंने किसी लड़के के साथ धोखा किया था। बेहतरीन मिले आपको।